अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है। मतलब मैंने अब दोपहर से स्टार्ट करा है, सुबह से जो है मैंने नहीं करा, क्योंकि सुबह में मेरा बहुत सारा काम होता है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, नाश्ता कराना होता है। उसके बाद जो है फिर मैं पूरा घर समेट के थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मेरा छोटा बेटा जो मेरे साथ होता है घर पे, मतलब अभी 3 साल का नहीं हुआ है, होने वाला अक्टूबर में, तो उसको नाश्ता कराती हूँ। फिर उसके बाद इनके बाबा को नाश्ता देती हूँ। उसके बाद फिर सफाई, किचन, खाना बनाना तो अक्सर ये होता है, कभी दोपहर में पकाना होता है, कभी ये होता है कि जो है ना क्या कहते हैं रात का पक्का होता है तो वो मैं दोपहर को चला लेती हूँ। तो इसी उसमें मैं फिर सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती, लेकिन ये कि दोपहर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज जो है ये अम्मी के घर से आई थी, मतलब हड्डियों गुड्डियों का जो सालन होता है ना, वो अम्मी ने भेजा था मुझे, अम्मी ने बनाया था, तो वो अब्बू मुझे सुबह दे गए थे। तो उसके साथ भी मैंने तंदूर की रोटियां मंगाई थी। तो दोपहर में तो हमने यही खाया था, और रात के खाने में भी जो है सोचती जा रही थी क्या बनाए क्या बनाए। फिर खाना खा के ये मार्केट चले गए थे, और जो है क्या कहते हैं बस बच्चों के साथ तो यही रूटीन रहती है। और सब लोगों ने इतने मज़े से और पेट भर के खाना खाया था, और सालन बहुत मज़े का बना हुआ था। मतलब इतने मज़े का था कि मुस्तफ़ा के लिए तो मैंने रखा ही नहीं था। मुस्तफ़ा को फिर मैंने शामी कबाब बना के दिए थे। उसके बाद जी शाम की चाय पे बात आ जाती है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने चाय निकाली थी, तो नमाज ये भी पढ़ा आए थे, और जो है क्या कहते हैं मैंने भी पढ़ ली थी। फिर ये मैं और जो है ना हमारा बेटा छोटा वाला इस्माइल चाय पी रहे थे। मुस्तफ़ा मदरसे जा चुका था, और तीनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, वो लोग नहीं आए थे ट्यूशन से। तो हम लोगों ने ही चाय पी ली थी। जब बाद में बच्चे आए तो फिर मैंने उनको बाद में चाय दे दी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे खाने में डिसाइड हो गया था कि पुलाव बना लो, क्योंकि मैंने शामी कबाब बनाए थे तो वो रखे हुए थे थोड़े से, तो इन्होंने कहा इसके साथ जो है ना पुलाव बना लो, वो मज़े का लगता है। और लाल चटनी भी पिसी हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी, पुलाव की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे प्याज काटी, उसके बाद जो है ये हरी मिर्चें काटी, 2 टुकड़े करे, जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना वो, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए ये वाली काट कर डाल देती हूँ। और जो ये छोटी वाली थी ना, ये सारी जो है ना मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। वैसे तो 2-3 तरह का पुलाव होता है, लेकिन जो है ये वाले पुलाव में मैंने हरी मिर्ची पीस के डाली थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो है बस मैं हरी मिर्च पीस रही थी, और जो है ना पीछे मैंने जो है चूल्हे पे भगोना रख चुकी थी, और प्याज वगैरह सब कट गए थे। अब मैं काटूँगी टमाटर रह गए थे, और जो है क्या कहते हैं बस जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी, क्योंकि आज खाने में हो गई थी बहुत देर। वरना ऐसा होता है कि जो है ना मगरिब से मैं शुरू कर देती हूँ। आज मैंने 8 साढ़े 8 नहीं, हाँ सब 8:20 पे शुरू करा था पकाना, क्योंकि 9:30 बजे हमारी गैस चली जाती है, तो उससे पहले पहले पकाना था। और दूसरी बात ये कि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, तो 9 साढ़े 9 बजे खाना लगा देती हूँ। फिर ये होता है कि 10 बजे बच्चे लेट जाते हैं। कल फिर खाने में देर हो गई थी, तो 11 बजे बच्चे सोए रात को, और फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर सुबह जो है बच्चों से फ्रेश नहीं उठा जाता, तो फिर उठने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बहुत जल्दी हाथ चला रही थी, और मेरा सर ऐसा घूम रहा था। बच्चे मुझे पीछे भी तंग कर रहे थे, मुस्तकिल उनके साथ बोलना भी पड़ रहा था, और जो है ना अपना किचन भी देखना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं ऐसे टाइम पे, जब जल्दी काम करना होता है ना, तो फिर बच्चे बार बार आके जो है ना मामा ये मामा वो। और फिर जो है ना 2 जो छोटे वाले हैं मेरे, इब्राहिम और इस्माइल, ये दोनों बहुत तंग करते हैं मुझे। इन्होंने मुझे हिला दिया है दोनों ने। बड़े वालों का इतना पता नहीं चलता, वो बड़े हो गए अब, समझदार हैं, और फिर उनको टाइम भी नहीं मिलता। ये लोग ट्यूशन से आए तो आयशा से व्यापारी के लिए चली गई थी, तो इस तरह से जो है ना तीनों मसरूफ़ ही रहते हैं। लेकिन जो छोटे वाले हैं ना वो बहुत तंग करते हैं मुझे। अब तो इस्माइल को भी बोलना आ गया, तो मैंने इनके बाबा से कहा इस्माइल को भी भेजें स्कूल, ताकि जो है ना मुझे सुकून मिले, और जो है ना तंग ना करें ये। लेकिन ये कि अभी छोटा भी 3.5 साल का हो जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर उसको भी स्कूल का करवा दूँगी। अब ये कि इब्राहिम को जो है माशाल्लाह से बोलना आ रहा है, मतलब काफ़ी जुमले बोल लेता है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको भी जो है ना सिपारे के लिए बिठा दूँ, ताकि जो है ये इसकी ज़बान और साफ़ हो जाएगी, और फिर ये कि मसरूफ़ हो जाएगा ना, तो फिर शरारतें भी नहीं करेगा इतनी। अभी तो ये होता है कि जल्दी से स्कूल से पढ़ कर आ गया तो शरारतें, ट्यूशन से पढ़ के आ गया तो शरारतें, ये रहता है अभी इसके साथ। बाकी जी बस यही है कि यहाँ पे मैंने पुलाव चढ़ा दिया था। इसमें मैंने पहले प्याज को गुलाबी कर लिया था, उसमें मैंने चिकन, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, पूरा गरम मसाला खड़ा, और थोड़ा सा चिकन पाउडर, और जो है ना जायफल जवित्री का पाउडर बना के रखा हुआ है मैंने, तो वो थोड़ा सा, और दही, सारा सामान डाल के मैंने वहाँ पे भूनने के लिए रख दिया था उसको। और इस चूल्हे पे मैंने कबाब रख दिए थे चूल्हे पे। तो जो है दोनों चूल्हों पर काम कर रही थी, क्योंकि गैस का मसला होता है तो जाने वाली होती है। तो यहाँ पे इसको भूनती जा रही थी, वहाँ पे कबाब सेकती जा रही थी। बस इसी चक्कर में जल्दी जल्दी काम कर रही थी, पीछे से किचन भी समेटती जा रही थी।
सारा हरा मसाला वगैरह सब जगह पे करके, बर्नियाँ वगैरह सब जगह पे करके रख रही थी, ताकि जो है किचन भी सिमटा रहे और फैले भी नहीं ज़्यादा ना। तो दही का फिर मैंने रायता भी बना लिया था हाथ के हाथ, और जो है ना क्या कहते हैं, सलाद भी बनाती जा रही थी। तो सारे काम इतनी उससे कर रही थी कि फटाफट बस हो जाए तैयार, तो मैं बच्चे को खाना खिला के सुलाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे जो है चिकन भी भुन गई थी और कबाब तो सीख ही रहे थे। उसके बाद जो है ना मैं चिकन में थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया था। इतने में जो है ना मैंने कहा चिकन थोड़ी सी हल्की सी गल जाए, तो फिर इतने में मैंने सारे बर्तन धो लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी, बहुत सारे बर्तन जमा हुए थे। और जो है शाम की चाय से नहीं, दोपहर के खाने से ले के फिर मैंने रात के जब खाना तैयार करा है, जब मैंने सारे बर्तन धोए। अच्छा, दोपहर में इतने बर्तन होते नहीं है, कभी ज़्यादा होते भी हैं तो मैं उसी वक्त धो लेती हूँ, या फिर मेरी जो बेटी है ना बड़ी वाली फातिमा, वो धो देती है। तो आज तो दोपहर में 2-3 प्लेटें ही थी, तो वो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दी थी। फिर शाम की चाय के बर्तन थे, फिर उसके बाद जब मैंने खाने की तैयारी करी फिर उसके भी बर्तन थे। तो यहाँ पर जो है सारे बर्तन जो हैं फिर फटाफट से मैंने धोए, पूरा किचन वगैरह साफ़ करा, समेटा। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अब मैं सलाद भी तैयार करनी थी। तो चूल्हे पे जो है ना मैंने चिकन रख दी थी एक तरफ गलने के लिए, कबाब मेरे सिक चुके थे, और अच्छा बर्तन भी अब मेरे धुल गए। अब इसके बाद जो है ना मैंने ये साफ़ करने के बाद जो है मैंने अब भगोने में जो है चावल डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला मेरा भुन रहा है, जो मैंने पानी डाल के रखा था ना। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक के मैंने पकाया, अब इसको थोड़ा सा मैं खुले में पकाऊंगी, ताकि पानी जो है ना थोड़ा सा और खुशक हो जाए जल्दी, ताकि ये भूनने में आसानी करे। और जो है ना क्या कहते हैं, चावल भी भिगो दिए थे, और वहाँ पे मैंने हरा धनिया भी पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसमें जो अगर मिट्टी अगर चुपकी भी होती है ना, थोड़ा नरम हो जाती है, तो वो फिर आसानी से साफ़ हो जाती है। तो पीछे की तरफ जो है ना क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं वो सलाद, रायता, कबाब सब कुछ तैयार था। यहाँ पे मैंने चावल डाल भी दिए थे। अब मैं इसका नमक चेक करूँगी, बस नमक तो तकरीबन सही होता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती डालने की। और ये सब इतने पानी में तैयार थे, बस इतना था कि इसको मैं खुले में जो है ना अब इसके पानी को खुशक कर लूँगी तेज़ चूल्हे पे। उसके बाद ऊपर से जो है ना मैं इसमें केवड़े में जर्दे का रंग मिला के जो है क्या कहते हैं वो डालूँगी, और ऊपर से पुदीना डाल के दम पे रख दूँगी। और जो है बस ये खाना तैयार है। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग देख लेते हैं वीडियोस व्लॉग्स मेरे, और जो है ना क्या कहते हैं फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। बाकी जी इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।